अचल जो अपनी माता जी का नाम जय देवी बता रहा है, अचल और अंश के परिजन इस आवाज़ को सुन रहे हो, अविलंब अपने बच्चों को ले जाएं। अंश और अचल के परिजन अगर इस आवाज़ को सुन रहे हो तो विलंब अपने बच्चों को ले जाएं। ये बेचारे बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं। माननीय महामंत्री। भारत के आध्यात्मिक क्षितिज पर दीप्यमान सूरज के रूप में उदित युग महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के प्रकट स्तंभ निज स्वरूप संस्था प्रमुख दया सिंधु पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में कोटिशः नमन। संस्था के उत्तरोत्तर विकास और प्रगति में अपना संपूर्ण जीवन लगाने वाले संस्था के वरिष्ठ सम्मानीय पदाधिकारी सदस्यगण, बिना किसी पद के गुरु महाराज की बगिया को निरंतर सींचने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन वर्चुअल रूप से इन संदेशों को सुन रहे आप सभी सत्संग प्रेमी सम्मानित भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 18 मई सन 2022 की प्रातःकालीन वेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, जय गुरुदेव मंदिर के पीछे साधना के अभ्यास के बाद गुरु महाराज की वचन वाणियों को याद करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। परमार्थ की तड़प वाले प्रेमियों, आज की तारीख ओह सदैव याद करने वाली तारीख है। जिस तारीख को पूज्य पाद दादा गुरु जी महाराज
के द्वारा प्रवाहित गंगोत्री की अजस्र धारा बन करके गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। अध्यात्मवाद पराज्ञान का वो सूरज यानी आध्यात्मिक विद्या का जलता हुआ चिराग आज की ही तारीख को बुझ गया था। रात्रि में 9:30 बजे के बाद परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अवतरण दिवस से लेकर 116 वर्षों की उम्र तक शरीर की एक एक बूंद, जीवन का एक एक पल मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ओह जीव कल्याण का इतना बड़ा महासंकल्प लेकर के आए थे, हम लोगों को संकेतों में बता गए कि हमने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज ला करके खड़ा कर दिया है। इस पर जो भी चढ़ जाएगा किसी गलत फहमी का भ्रम का शिकार होकर अगर नाव से उतर नहीं जाएगा तो ये जहाज सबको पार करेगा। गुरु महाराज ने ये भी कहा, हमारी ये नाव कोई छोटी मोटी नाव नहीं है, ये इतना बड़ा जहाज है। अगर सृष्टि के चर अचर सभी जीव चढ़ जाएं तो भी ये जहाज खाली जाएगा। प्रेमियों, ये हमारा सबका परम सौभाग्य रहा कि हम ऐसे महाविभूति के चरणों में पहुंचे जिसने इस धरती पर उतरने वाले नित्य अवतारों संतों के इतिहास का सिरमौर स्थान हासिल किया। आज तक कोई भी संत, कोई भी युग महापुरुष इस प्रकार का वादा नहीं किया जो अपने गुरु महाराज ने किया। उन्होंने कहा, प्रेमियों, अगर तुम मौत की घड़ी में श्वास श्वास पर जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, मौत की पीड़ा को कम कर दूंगा। यही नहीं, इस आवागमन के झंझट से सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। यह भी कहा, प्रेमियों,
मुझे प्यास लगने पर तुम एक गिलास पानी पिला देते हो तो ये बाबा तुम्हारे एहसान को सारी जिंदगी नहीं भूलता। और एक गिलास के बदले 10 नहीं 100 गिलास, और वो भी दूध के पिलाने का इंतजाम करता हूँ। जितने महात्मा आए आध्यात्मवाद की इस नाम योग की साधना का भेद सीमित दायरे में जो है लोगों को दिया, बाड़े बना बना करके संजोग और कसौटी पर कस करके इत्मीनान हो जाने पर दिया करते थे। कबीर साहब आज संत थे, इसके पहले की किताबों में आपको ऋषि, मुनि, ज्ञानी, तपी, ब्रह्मर्ष, राजर्ष, साधु, हंस, परमहंस, ये सब नाम मिल जाएंगे। जोगी, जति, सन्यासी नाम मिल जाएंगे। लेकिन कबीर साहब के पहले संत नाम इस धरती पर नहीं था। जब जीवों को मार्ग कर लाने वाले 3 लोक के नायक निरंजन भगवान यानी काल भगवान, जिनको ये दुनिया परमात्मा, ईश्वर, शिव शक्ति, गॉड, पाक परवरदिगार, अल्लाह, रब्बुल आलमीन कहते, वो त्रिलोकी नाथ हैं। और यही तपस्या करके अपने सच्चे कुल मालिक सत्पुरुष से दान में लेकर के आए। लेकिन इन्होंने यहाँ ला करके जब अपना राज्य स्थापित किया तो देखा कि ये तो सब रास्ता मालूम, और जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से ये वापस चले जा रहे हैं। गुरु महाराज सुनाया करते थे, ना जाने कितनी खेप की खेप सूरतें इस त्रिलोकी नाथ के लोक से वापस अपने देश चली गई। उनको खतरा मालूम हुआ कि यदि इसी गति से जीवात्माएं जाती रही तो एक दिन ऐसा भी आ सकता कि हम शून्य पर पहुंच जाएं तो राज्य किस पर करेंगे। इस लिहाज से उन्होंने कल्पित कल्पना से कर्मों का कानून बना करके तत्समय मौजूद ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रचार करा दिया गया कि अब कानून बन गया, तारीख और दिन निश्चित हो गए। इस दिन से जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और इस तरह से जीवात्माओं को नर्क और 84 स्वर्ग और वैकुंठ बना करके शुभ और अशुभ कर्मों में बांट दिया। अब आप अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग वैकुंठ चले जाओ, बुरा कर्म करो तो नर्क और 84 चले जाओ। जब शुभ कर्म खत्म होंगे तो स्वर्ग से ढकेल दिए जाओगे। रामायण यही तो कहती है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
अंत में कर्म खत्म होने पर धकेल दिए जाओगे। जाओ मृत्यु लोक में पैदा हो, फिर से कर्म करो, कर्म का फल भोगो। इसी तरह से अपने अपने कर्मों के मुताबिक जितने प्रकार के कर्म संभव हैं उतने प्रकार के कर्म भाव के लिए नर्क बनाए गए। हर प्रकार के कर्म का फल भोगने का अलग अलग नर्क है, एक ही नर्क नहीं है। जिस कर्म की जो सजा निर्धारित है उसी नर्क में आप जाएंगे। और इसमें ना जाने कितने करोड़ों करोड़ कल्प बीत जाते हैं प्रेमियों। एक मानव जीवन के किए गए कर्मों का भुगतान करने के लिए करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाते हैं। और कल्प की गिनती क्या है, जरा अंदाज लगा लीजिए। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका ठीक दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता, 100 गुना सतयुग। जब क्रम से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाए तो इस पूरे समय को एक चौकड़ी करते हैं। जब इसी तरह से 72 चौकड़ी बीत जाती तब एक मनवंतर होता। उसके बाद जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब एक कल्प होता है। अब इस मानव शरीर में किए गए कर्मों के फल भोगने के नाम पर कई कई करोड़ कल्पों तक इन नरकों की सजा भोगनी पड़ती। कल्प कल्प भारी एक एक नरका पर ही जे दूसरी श्रुति करी तरका। जो सुनने वाली अध्यात्म विद्या के बारे में अनभिज्ञ लोग उस विद्या की निंदा कर देते, उनको कल्पों कल्पों ना जाने कितने कल्पों तक सजा मिलती है। और जब सारे कर्मों की सजा पूरी हो जाती तब यही जीवात्मा निकाल करके उन पहाड़ों में डाली जाती जो कई कई शताब्दियों तक एक जैसे बने रहते। उन पहाड़ों से जीवात्मा निकाली जाती तो सिकोया जाइंटिया जैसे विशाल काय वृक्षों में डाली जाती जो 50-50 हजार 75-75 हजार साल जिंदा रहते, जिनके तनों से 40-40 किलोमीटर की सड़कें निकाली जाती हैं। उन पेड़ों से निकाली जाएगी तो हजारों साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में फिर 400-500 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में उनसे निकाली जाएगी तो 100-200 वर्षों में जिंदा रहने वाले पेड़ों में उनसे निकाली जाएगी तो 10-20-50 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में फिर निकाली जाएगी तो 4-5 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में, निकालते निकालते 1 साल जिंदा रहने वाले पेड़ों में, और आखिर में मौसमी फसलों में गेहूं, चावल, चना, मटर में यही जीवात्मा डाली जाती। और जब मौसमी बीजों से निकाली जाती तो इसे कीट पतंगों की जोनी में डाला जाता है। और कीट पतंगों की जोनी से निकालने के बाद ये 2 तत्वों के रेंगने वाले सरीसृप वर्ग और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले संघों में ये डाली जाती। उससे निकाल करके 3 तत्व के शरीर वाले पक्षियों में डाली जाती। फिर 4
तत्वों के चौपाए जानवरों में, और चौपायों की अंतिम जोनी गाय और बैल, यानी 83,99,999 नंबर की योनि गाय बैल की होती है, और 84 लाखवीं योनि ये मनुष्य शरीर की है। गाय से निकाल करके बहनों माताओं के तरफ से, और बैल को निकाल करके पुरुष भाई लोगों की तरफ से माता के गर्भ में जीवात्मा डाली जाती है। ये जीवात्माएं यानी जो मनुष्य शरीर में डाली जाने के पहले गाय बैल की योनि में रहती, अगर इनको अपनी जिंदगी के बचे समय से पहले काट दिया जाए तो जितनी अवधि जीवन की शेष है उतने समय के लिए ये प्रेत योनि में चली जाती। और प्रेत योनि में क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, प्रेत योनि का लिंग शरीर होता है। इसकी 2 कैटेगरियां हैं। एक लिंग शरीर भूत प्रेत योनियों वाला होता है, जो इस 84 की योनियों के भीतर में गिना जाता, और दूसरा लिंग शरीर देवी देवताओं का होता, जो इस मृत्यु लोक की सीमा के थोड़ा ऊपर है। ये माथे पर नाका है, इस नाके के इधर स्थूल शरीर, उधर लिंग शरीर है। इसी को वैज्ञानिकों ने एस्ट्रल बॉडी कहा है। एस्ट्रल बॉडी की ये विशेषता होती है कि ये इतना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर जगह में करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं का शरीर इकट्ठा हो सकता। और एस्ट्रल बॉडी की दूसरी विशेषता ये होती कि वो एक ही शरीर इतना विशाल हो सकता कि वो इस धरती से लेकर के आकाश तक और उससे आगे कल्पना करने वाले कल्पित जगत तक फैल सकता। लंका में लिंग शरीर की ही साधना करने वाले लोग थे। इसीलिए हनुमान जी को उस नगरी में जाने के पहले देवताओं ने इम्तिहान लेने के लिए सुरसा को भेजा और उनको कसौटी पर कसा कि क्या ये जाने वाला प्रभु का सेवक अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा कि नहीं। अगर ये एस्ट्रल बॉडी की साधना जानता होगा तब तो ये पार हो जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। सुरसा ने रास्ता रोका और कहा मैं तुमको खाऊंगी, उसके बाद और बात होगी। उसने मुंह फैलाया, जैसे जैसे मुंह फैलता गया वैसे वैसे हनुमान जी अपनी एस्ट्रल बॉडी की साधना का प्रदर्शन करते हुए बढ़ाते चले गए। जब यहाँ से लेकर के आसमान तक उसका मुंह फैल गया तो उन्होंने अपना रूप सूक्ष्म मच्छर की तरह बनाकर मुंह के रास्ते घुसे, कानों के रास्ते निकल गए। इस परीक्षा में खरे उतर गए और अंत में सुरसा ने आशीष वचन देते हुए यही कहा कि मोहि सुरंग जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मैंने देवताओं के कहने पर ये काम किया और जिस कसौटी को परखने के लिए भेजा गया था मैंने तुम्हारे बल, बुद्धि और आंतरिक मर्म यानी भेद को भी जान लिया कि जा अब तू लंका में सफल होकर के लौटेगा।
ये लिंग शरीर में भूत प्रेत रहते हैं। जब ये जीवात्माएं गाय बैल की योनियों में समय से पहले काट दी जाती तो उतने दिन के लिए ये प्रेत योनि में जाएंगी। प्रेत योनि में सुगंधी का आहार, पेट बहुत बड़ा और बारीक नाक के क्षेत्र की तरह से जो है उनको सुगंधी यानी खुराक लेने का मौका मिलता। इसलिए भूत प्रेत या योनि वाले अक्सर भूखे और प्यासे रहते और अपनी भूख प्यास में विक्षिप्त रहते बेचैन, और जिसके ऊपर वो सवार हो जाते उसको प्रताड़ित करते रहते। ये बात धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी बकरियां काटी जाएंगी, जितनी मुर्गियों की गर्दन मरोड़ी जाएगी, जितने गाय बैल भैंस कटेंगे, जितने सूअर हलाल किए जाएंगे, जितने छोटे मोटे खरगोश और तमाम प्रकार के जानवर काटे जाएंगे, वो सब जो है प्रेत योनि में जाएंगे। वो प्रेत योनि में जाएंगे और प्रेत योनि में समय बिताने के बाद जब आपके घरों में बच्चे और बच्चियों के रूप में, यानी आपके खानदान के दीपक के रूप में पैदा होंगे, तो वही प्रेत योनि का स्वभाव उनके ऊपर रहेगा। स्वभाव जल्दी जाता नहीं, कई योनियों तक सफर करता रहता। इसीलिए ये मानव शरीर में आने वालों के स्वभाव और गुण, आचरण और प्रकृति भिन्न भिन्न होते। कौवे की योनि से आने वालों के स्वभाव कौवे जैसे रहते, मछली की योनि से आने वालों के स्वभाव मछली जैसे रहते, सूअर की योनि से आने वालों के स्वभाव सूअर जैसे रहते। इसी प्रकार से कीट पतंगों की तरफ से आने वाले वैसे ये आबादी बढ़ क्यों रही है? बड़े उपाय करो लेकिन रुकेगी नहीं, क्योंकि संतों के संसर्ग और संतों के स्पर्श का एक स्वाभाविक गुण है कि वो जिस पेड़ का फल खा लें, जिस गाय का भैंस का दूध पी लें, जिस जानवर पर हाथ रख दें, जिस पानी में बहते हाथ धो लें, उससे जुड़े हुए पूरे जल सागर तक सब जोनियां इस 84 की पूरा करके सीधे मानव शरीर में आएंगे। आबादी बढ़ने का यही एकमात्र कारण है। चाहे जितना परिवार कल्याण लगा लो, चाहे जितने नसबंदी लगा लो, लेकिन ये संत की वाणी है कि आबादी संतों की दया कृपा उनके स्पर्श से बढ़ रही है। इसको रोक नहीं पाओगे, ये अंदरूनी कारण है। अरे यहाँ तक गुरु महाराज ने कहा, इस योजनाओं को, घिनौनी योजनाओं को चलाने वाले शासकों, अगर तुम उस रास्ते को ही बंद कर दोगे जिससे जीवात्माएं बाहर आती हैं, तो भारत का इतिहास बताता है कि राजा पृथु बाहर रगड़ करके पैदा कर लिए गए, सुलोचना आंख से पैदा कर ली गई, कर्णकान के रास्ते आ गया था। ये जीवात्माएं विभिन्न छिद्रों से प्रकट हो जाएंगी, लेकिन आबादी तो रुकेगी नहीं। आबादी रुकने का सूत्र महात्माओं के चरणों में बैठ करके अरदास करो, तब वो बता देंगे, और उनका उपाय इतना कारगर होगा कि आपकी सारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। लेकिन आप भौतिक गणित लगा करके सोचो कि हम आबादी रोक लेंगे, जनसंख्या कम कर लेंगे, ये भौतिक बुद्धि का विषय नहीं। जिस दिन महात्मा अपने ब्रह्मचर्य और संयम का पाठ इस देश की आम आवाम को पढ़ाएंगे और कम से कम 2 महीने का संयम बरतने की शिक्षा का व्यवहारिक असर दिखा देंगे, सदाचार की हवा बह जाएगी, इंद्रियों में ताकत रह करके लोगों को बल महसूस होने लगेगा। आप महात्माओं की बात भूल करके अपनी अनमोल
जीवन शक्ति को पानी की तरह बर्बाद कर रहे हो। इतनी बुद्धि खराब हो गई है। पता है कि ये जीवन शक्ति का निर्माण कितने लंबे समय बाद होता है? जब आप दाल भात चावल रोटी दाल और तमाम ग़िज़ाओं को खा करके 40 दिन तक अच्छी तरह पचाते हो, तब एक बूंद खून का बनता है और 40 बूंद खून का जल करके एक बूंद वीर यानी जीवनी शक्ति का निर्माण होता है। जब आप कल्पित चित्रों को देखकर, अश्लील नाटकों को देखकर या समाज में अपनी कुदृष्टि लगा करके किसी सुंदर रूप वाली बहू बेटी को देखकर मन को खराब करके और विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को अपनाकर अपनी जीवनी शक्ति को बर्बाद करोगे तो शरीर की ताकत कैसे खिंच जाती है मालूम? जैसे मशीन लगा करके दूध से क्रीम निकाल ली जाती है। आपकी हड्डियों में इसका निर्माण होता है। इस जीवनी शक्ति का निर्माण हड्डियों की मज्जा के भीतर होता है और हड्डियों की मज्जा से ये ताकत आप निकाल करके बर्बाद करते जा रहे हो। आपको इसका होश ही नहीं है कि मैं कितनी बहुमूल्य चीज शरीर से निकाल करके पानी की तरह रोज रोज पानी की तरह दिन में कई बार बहाओ। आपको होश ही नहीं है कि हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए 100 साल की उम्र वाले इस कलयुग में लोगों की उम्र 30, 35, 64, 84, 76 हो जा रही है। बचाओ अपनी जीवन शक्ति को। इसके लिए महात्माओं ने इतने कारगर उपाय बताए। मैं अपनी बात बताता हूं। एक बार मुझे एक किताब बनवाने के लिए अहमदाबाद भेजा गया। महीनों के बाद किताब बन गई, प्रकाशित हो गई और उसके बाद जब लौटे तो गुरु महाराज से किसी काम से घर जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही मैंने इजाजत मांगी, स्वामी जी महाराज ने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि मैं 1 मिनट वहां खड़ा नहीं रह पाया। स्वामी जी ने तत्काल पूछा, क्या 2 महीने हो गया? मैं भाग खड़ा हूं, क्योंकि 2 ही दिन पहले गुरु महाराज ने ये सत्संग सुनाया था कि गृहस्थ जीवन में सत्संगी को कम से कम 2 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं वहां से मुंह छिपा करके भागा और फिर गणित लगाने लगा। संजोग से मेरा गणित 2-4 दिन ज्यादा हो गया, तो फिर मैं तो दोबारा नहीं गया, लेकिन गुरु महाराज के निजी सेवक के रूप में जिंदगी भर सेवा करने वाले परम आदरणीय मुनि जी को भेज करके कहा, उससे कह दो कि चला जाएगा। प्रेमियों, हम नामदानी सत्संगी हैं। नामदानी सत्संगी का एक आचरण ये भी होना चाहिए कि अपनी जीवनी शक्ति को बचाने के लिए कम से कम प्रेमियों 2 महीने इसका पालन संयम से करना चाहिए। तब देखो भजन की रफ्तार, आप तब देखो दया की रफ्तार। जब तक आप संयम और ब्रह्मचर्य में पक्के खरे नहीं उतरोगे, आपका मन एकाग्र ही नहीं हो सकता। चित्त चंचल रहेगा, इंद्रियां भागती रहेगी, भोगों की कल्पना होती रहेगी आपका। इसलिए परमार्थी लक्ष्य अगर है तो सबसे पहले झूठ को छोड़ो। झूठ ये सबसे बड़ी बाधक चीज है। झूठ बोलने वाले को सत्य वस्तु भजन से कभी ताल्लुक नहीं बन सकता। ये कैसे? जैसे आप सोचो, ये
सूरज और रात दोनों एक जगह बैठ जाए तो कभी बैठ नहीं सकते। धरती पर सुख भोगने की कामना और उद्धार करने वाला शब्द रूपी नाम, ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जहां नाम नहीं काम तह, और जहां काम नहीं नाम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहां नाम रहेगा यानी शब्द की आवाज, वहां काम बिल्कुल टिक नहीं सकता, और जहां कामनाएं बचती रहेंगी वहां कभी सूरज उग नहीं सकता। रवि और रजनी, सूरज और रात एक जगह एक साथ नहीं मौजूद रहते। सूरज उगेगा तो रात खत्म हो जाएगी, रात आ जाएगी तो सूरज का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए अगर भजन में कुछ पारंगत होना है तो अपने बर्तन का भरा हुआ काम रूपी कचरा निकालो। जब तक ये गंदा बर्तन बिल्कुल वस्तु को निकाल करके साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक गुरु की तवज्जो नहीं होगी। शब्द का उतरना तो बहुत दूर है प्रेमी। जैसे आपके घर में मैं एक केन दूध लेकर के पहुंच जाऊं और मेरे दूध को देख करके आप ललचा जाओ कि भाई एक गिलास हमको भी दूध दे दो। आप अपने गिलास में पानी भरे हो लबालब और मुझसे कहो ड्रम से इसी में डाल दीजिए। मैं उस गिलास के ऊपर अगर एक गिलास ही नहीं पूरा ड्रम उड़ेल दूं तो उस गिलास के भरे पानी में मिक्सिंग के द्वारा भले कुछ दूध चला जाए, लेकिन बाकी सब उबल करके बाहर चला आएगा। अगर गिलास को लबालब दूध से भरना है तो श्रीमान जी आपको अपने दूध के गिलास को उड़ेल करके बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, तब दूध से भर जाएगा। ये शब्द और आवाज भगवान के भजन में उतरने वाली आकाशवाणियां, ये गुरु की कृपा है, दया। इस दया रूपी दूध को अपने बर्तन में भरने के लिए गुनाहों के इस पात्र को साफ करना पड़ेगा। जब ये साफ होगा तब काम बनेगा। और साफ करने के बाद भी मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी से दूध नहीं भरेगा। आदेश पालन करते चलोगे। भक्ति और परमार्थ की सबसे सफल कुंजी यही है, आदेश का पालन। हम जरा जरा सी चीज में आदेशों से फिसल जाते हैं, इसीलिए भजन नहीं बन पाता है। भजन का आदेश गुरु महाराज ने हमको सबको दिया, लेकिन भजन के पहले भी कुछ आदेश दिए हैं। 5 आदेश भजन के पहले के आए हैं, बहुत कम प्रेमी बता पाते हैं। अगर मैं बड़े बड़े पुराने मुठ मूर्धन्य लोगों से पूछता हूँ तो तपाक से कहते हैं कहाँ 5 आदेश दिए, हमको कुछ पता ही नहीं, यानी जानते भी नहीं कि भजन के पहले भी कोई आदेश हुआ था। चलो हम याद करा देते हैं। हर व्यक्ति को नामदान में उसकी जीवात्मा की डोरी काल के हाथों से छीन करके ऊपरी लोकों में बांधने का संयोग पैदा करने के समय गुरु महाराज ने क्या कहा था? मैं किसी को साधु नहीं बनाता, घर द्वार नहीं छुड़ाता, जंगल नहीं भेजता, धूनी रमाने को नहीं कहता, कमंडल लेकर के दरवाजे दरवाजे पेट की रोटी के लिए चक्कर लगाने को नहीं कहता। अपना काम खेती, दुकान, दफ्तर या अन्य जो भी जीविकोपार्जन के लिए बच्चों के लालन पालन का करते हो,
उसको करना, लेकिन कैसे करना? 3 शब्द बताए थे, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना। ये 3 वचन, जो 3 शब्द हैं, एक नामदानी के जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। जिस किसी ने भी अपने जीवन को ये महामंत्र मान करके और आदेश मान करके अपने ऊपर उतार लिया, याद करो प्रेमियों, लिख लो, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपके भजन को बनने से रोक सके। लेकिन अगर ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई आपको बेमतलब की चीज लगी और सिर से उतार करके पीछे रख दिया, तो चाहे जितनी मेहनत करो, 10-10 घंटे कान में अगली डाल करके बार बार चौंकते रहो कि और चौंके तो शायद शब्द प्रकट हो जाए, कभी भजन बन नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए ये 3 आदेश पहले बजाने पड़ेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, विचारो, अमद्य, मांस, मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े अखबार, भ्रम से न्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अगर मालिक का दर्शन चाहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह के खजाने को बिल्कुल बंद कर दो, इनसे काम लेना बंद करो। और मद्य, मांस यानी नशे पत्ती, बुद्धिनाशक, घातक मादक द्रव्यों का सेवन और मांसाहार, इसको बिल्कुल छोड़ो। और इसी के साथ झूठ छोड़ो, झूठ, मद्य, मांस, मिथ्या तज डारो। अगर 3 आदेश हो और उसके बाद के ये वचनों का पालन करके आपने जो है झूठ से पल्ला छुड़ा लिया, तो देखो भजन की रफ्तार। एक तपस्या है, एक साधना है। हम आप कितनी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, झूठ का स्वभाव बन गया, आदत। जैसे हम कहीं किसी रिश्तेदारी जा रहे, आपका छोटा बच्चा या छोटा नाती आ गया और पूछता है, पापा जी या पापा कहाँ जा रहे हो, तो आप फौरन उसे हकीकत नहीं बताते, अरे जा रहा हूँ बाजार, अभी लौट करके आऊँगा। क्योंकि जानते हो कि अगर कहीं दूसरी जगह जाने की बात करोगे तो बच्चा जिद करेगा कि हमको भी ले चलिए। इसलिए साधारण सी बात में, और देखो कभी कभी आपके दिल पर ऐसी चोट पहुंच जाती कि आपकी झूठ का पर्दा निकल जाता है। कैसे निकलता है? गुरु महाराज सुनाते थे, एक आदमी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, अगर कोई आज घर आवे तो उससे कह देना पापा घर पर नहीं है। वो घर में अपना बैठ गए। संजोग से उनके पापा का जिगरी दोस्त जो है आ गया, तो उसने पूछा, अरे बेटा पापा हैं? उसने कहा अंकल नजदीक आओ। अंकल को नजदीक लगा, अंकल पापा तो है घर में, लेकिन ये कहा है कि कोई आवे तो बता देना पापा घर में नहीं है। झूठ की भेद ऐसे ही खुल जाती है। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, हकीकत रहती है। और हमारा क्या वर्जिश बन गई है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबाना, झूठ में ही चलते, झूठ में ही फिरते, झूठ में ही खाते, झूठ में ही सोते, झूठ में सपन देखते, झूठ में ही पूरा बर्ताव। तो सत्य रूपी भजन से हमारा आपका संबंध कैसे होगा? इसलिए उस संबंध को पक्का करने के लिए ये झूठे जगत से मोह त्यागना पड़ेगा। ईमानदारी सच्चाई की कमाई काम आएगी। और कहीं आप जो है जगत के रंग में बह गए
कि दुनिया सब्जी इंजेक्शन लगा करके पैदा कर रही, चलो हम भी पैदा करें। तो 10 साल में 25 लाख रुपया कमा करके बैंक में जमा कर लोगी, लेकिन ये जाएगा कैसे जानते हो? लेने वाले के बड़े लंबे हाथ हैं, वो भगवान बड़ा कारसाज है, कैसे करेगा? अचानक में मुंबई के अस्पताल से खबर आएगी कि दामाद बीमार अस्पताल में भर्ती हो गया और डॉक्टरों ने कहा आंत सड़ गई है, काट करके ऑपरेशन से जोड़ी जाएगी, 50 लाख रुपया लगेगा। तो दामाद का मतलब जानते हो? बेटी की जिंदगी। अगर दामाद साबित तो बिटिया की जिंदगी आबाद, और अगर दामाद चला गया तो बेटी की बिना मौत के मौत हो गई। इसलिए ससुराल पक्ष का अब इतना कर्तव्य तो बनता कि आधी रकम यानी 25 लाख तो आपको देना पड़ेगा। चुटकी बजाते 10 साल की कमाई और मेडिकल कॉलेजों में पहुंच जाएगी। मियाँ बटोरे परी परी, रहमान ढकेले गुप्पा। एक परी छोटी तस्करी होती है, अगर उससे तेल बटोरा जाए तो 1 ड्रम इकट्ठा करने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन मेहरबान उस मालिक को मौज आ जाए, 1 लात मार दे तो पूरा ड्रम का तेल साफ हो जाएगा। इसी तरह से वो ले जाएगा बेईमानी की कमाई। इसलिए प्रेमियों, परमार्थ बनाना, भजन बनाना तो अपने को ईमानदारी पर रहना, सच्चाई पर रहना, मेहनत से काम करना। मेहनत मशक्कत से काम करने वाले की शरीर तंदुरुस्त रहती। गुरु महाराज ने काहिल जाहिल बनाने का सपना नहीं देखा था, हमसे उम्मीद की थी कि मेरे बेटे सपूत बन करके मेहनत करेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे, लेकिन आप काहिल जाहिल होते जा रहे हो। आदेश पर आदेश होता, कान पर जू नहीं रेंगती, अमल में लाते नहीं जो है। हमारी आपकी दशा कैसे हो गई है? उस आज्ञा के उल्लंघन करने वाले किसी है? गुरु महाराज बताते थे, एक महात्मा जी अपने चेलों का झुंड लेकर के, पहले वो जमात में चलते थे साधु लोग, गए एक गांव में, शाम हो गई, रुक गए, अपने एक चेले को बुलाया, कहा बेटा चला जा गांव से आटा मांग ला, कुछ टिक्कर लगा करके यहाँ जो है भोजन कर लिया जाएगा, भूख मिट जाएगी। दिन भर पैदल चले हैं। तो उस भगत ने क्या कहा, हे गुरु महाराज हमने कबो भीख नहीं मांगी है, भीख मांगने में हमको बड़ी लाज लगती है, दया करके किसी और को भेज दीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। गुरुजी ने सिर लटका लिया, दूसरे को बुलाया, यहाँ हो बेटा, जा तू चला गया। तो इससे कहा अच्छा जा तू पेड़ पर से लकड़ी ले। अरे कहा महाराज मेरी मम्मी ने मना किया था कि पेड़ की डाल बड़ी कमजोर होती, कभी चढ़ना मत, नहीं जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी, तो मैं पेड़ पर चढ़ नहीं पाऊंगा, लकड़ी के लिए किसी और को भेज दीजिए। भेज दिया दूसरे को। फिर कहा अच्छा बच्चा जब कुएं से पानी के 2 लोटा लेकर के काढ़ ला। तो कहा अरे गुरुजी मेरी माई ने कहा था कि तेरे माथे पर भंवरी है, अगर तू कुएं के नीचे जाएगा तो गिर पड़ेगा, जान चली जाएगी। तो मैं कुएं के पास बहुत डरता हूँ, सरकार मैं नहीं जाऊँगा, और को भेज दीजिए। दूसरा चला गया, कहा अच्छा चला जा दिया सलाई ला। अरे कहा महाराज दिया सलाई तो आग लगाती है, अगर मेरी जेब में कहीं जल उठी तो मेरा कपड़ा समेत शरीर जो है सत्यानाश हो जाएगी, मैं ये काम नहीं करूँगा। गुरु जी किसी और को कहा अच्छा बेटुआ चल तू कुछ नहीं करेगा, ये आटा आ गया सान दे इसको। अरे गुरुजी आटा जब साना जाता तो खुद की तरह से चिपक जाता, बड़ा अंकुश लगता है, हमको तो एलर्जी है इससे। और से आटा सन गया और रोटी बन करके तैयार। तो गुरुजी ने कहा बच्चा चल रोटी खा ले। हाथ जोड़ करके चेला राम कहता है हाँ गुरुजी बहुत आपके आदेश की अवहेलना कर चुके, अब आपके आदेश की अवहेलना नहीं करूँगा, कम से कम एक आदेश तो आपका बजा दूँ। हमारी सबकी गति ऐसी है,
साल भर से कितना ऊपर हो गया। महाराज जी दम पर दम, दम पर दम, हर सत्संग में जोर लगा रहे। प्रेमियों, गुरु महाराज की वचन वाणियों को पहुंचाने के लिए एक एक गांव गोद ले लो, एक एक गांव गोद ले लो। अभी नहीं, अभी तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। रात को जब सोने जाना तो दिल पर हाथ रख करके सोचना कि गुरु दरबार के इस आदेश का कितना प्रतिशत हम पालन कर चुके, इस आदेश को उतारने में कितने खड़े हो गए। गुरु महाराज ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने इस धरती पर संत मत की बनी हुई परिपाटी को ही उलट दिया। आज तक संतों का इतिहास बताता, बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, शेख साहूकारों को, धनाढ्य नवाबों को पकड़ा तो पकड़ करके ऐसा हीन बनाया, ऐसा मटिया फेंक दिया, ऐसा नष्ट नाबूद कर दिया कि दाने दाने को मोहताज हो गए। चाहे धनी धर्मदास को पकड़ करके उनका व्यापार चौपट कर डाला, एक एक दाने की भीख मंगवा दी। बलख बुखारे के मियाँ शाह इब्राहिम को पकड़ा तो हिक्का बग्घी पर चलने वाले, 3 टाइम मिश्री ठंडा खाने वाले और एक हुकुम पर हजारों नौकर हाजिर रखने वाले को 10 मन की गुदरी बिना जूते चप्पल के चलने के लिए मजबूर कर दिया। कसौटी पर कसा। बलख बुखारे के मियाँ के अलावा अनेक इतिहास हैं। भल्ला साहब का इतिहास, गोविंद साहब का इतिहास और भी तमाम इतिहास भरे पड़े हैं। जिस महात्मा ने अपने बड़े बड़े भामाशाहों को पकड़ा, मटिया में करके मिट्टी में मिला दिया। जब इस दुनिया की मान प्रतिष्ठा को खत्म कर डाला, तब जाकर के उस वस्तु को उनके ऊपर दिया। लेकिन प्रेमी, मेरे गुरु महाराज ने तो सीधा उल्टा कर दिया। इसीलिए वो विलक्षण महाशक्ति थे। उन्होंने क्या किया, इस बनी हुई परिपाटी को बिल्कुल उलट दिया। क्या बना दिया? हमारे लोगों के घरों में रोटी का इंतजाम नहीं था, उपवास सहते थे। 3 जून रोटी का इंतजाम कर दिया। नमक की फेरियां लगा करके, कबाड़ इकट्ठा करके और शाम को आटा खरीद करके आता था, तब रोटी पकती थी। 4-4 तल्ले की बिल्डिंगें तैयार कर दी। नौकरी मांगा, नौकरी दे दी। फरियाद किया कि कोख खाली है, भर दो, तो दया से वो भी भर गई। और भी बहुत सी चीजें हमने आपने मांगा, उन्होंने हमारी हर इच्छा पूरी की। कभी इस पर सोचते भी जाते हो कि गुरु महाराज ने आखिर ये क्यों किया? सोचना चाहिए। प्रेमी, अपने बंदों से किए गए एक वादे को निभाने के लिए गुरु महाराज ने ये बाना अख्तियार किया। और वो क्या था? प्रेमियों, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम हमारी एक इच्छा पूरी कर दो कि इस शरीर में बैठ करके भगवान का भजन करके अपनी घात करो। रात को आकर मिलाना कि गुरु महाराज ने हमारी कितनी इच्छाओं को पूरा किया, क्या बदले में हम उनकी इच्छा, एक इच्छा पूरी करने में खरे उतर पाए। अगर नहीं उतर पाए तो किस बात के नामदानी सत्संगी? इससे अच्छा तो जिंदगी ही बेकार है। इसलिए जो दिन चले गए उन्हें चले जाने दो। जो बच गए हैं इनमें तो कुछ कर लो, गुण सीखो, सहूर। जो बात बताई गई है उसका पालन करो। अगर उन्होंने अपनी बाणी से कह दिया प्रेमियों कम खाओ गम खाओ, तो ये भी नहीं पालन होता।
सफाई तो नहीं करते, हम भी नहीं पालन कर पाते। जब बढ़िया से बढ़िया आइटम आता है तो यहाँ संभाल लेते हैं, और उसके बाद जब पता लगता खीर भी बनी हुई है तो ले आओ 1 2 4 6 तो ना दबा दब नाक तक, तो नाक तलक पूरन भरे तो को कहिए प्रसाद। जब नाक तलक खास करके खा लोगे तो उसका नाम प्रसाद थोड़ी है। प्रसाद अल्प मात्रा में होता है, प्रसाद का दूसरा नाम कृपा है। तो आप भी अन्न देवता पर कृपा करो, अपने पेट और शरीर पर कृपा करो कि इतना वजन मत लाद दो कि रात भर कम हो जाए और 1 किलोमीटर तक आपकी डकार की आवाज जाए, और बच्चों को सोने मत दो। 2 बजे रात को कहला पतंजलि का चूर्ण, लवण भास्कर ले आओ, कायम वाला ले आ। अरे भैया कम खाओगे तो पेट हल्का रहेगा, पच जाएगा, आलस नहीं आएगा। रात में 2 बजे 3 बजे फिकर के साथ कुछ करके भजन करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में मालिक की दया बरसेगी। लेकिन जब यहाँ तक भरोगे तो सिर्फ चादर तान करके खर्राटे लेने के अलावा बिरह तड़प कुछ नहीं रहेगी। और कहा गम खाओ, तो गम खाओ का मतलब बर्दाश्त करो, सहन करो। अगर कोई 2 बात कड़वी कह दे तो ये मान लेना कि इसका मेरा लेन देन था, चलो गुरु ने कृपा करके 2 वचन कहलवा करके जो है मेरा कर्जा अदा कर दिया। लेकिन आप तो तेजू खाओ ना, आप तो खुदाई कहते हो मैं तेरे से कम। तो संतमत की सीख तो ये थी कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवो तू फूल, और तुम्हें फूल का फूल है हुआ तो है त्रिशूल। लेकिन आप ज्यादा तेजू निकल गए तो लाइन ही बदल डाला। अब लाइन नई रचना कर दी कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवो तू भाला। वो भी बंदा क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। ये गुरु का आदेश नहीं बार खिलाफ हो जाएगी। इसलिए कोई 2 डंडा मार दे तो बर्दाश्त कर लो, 4 डंडा मारने की कोशिश मत करना, दुश्मनी बढ़ जाएगी, परमार्थ खत्म हो जाएगा। 2-4 हाथ किसी ने खेत की मेड़ जोत ली तो जोत लेने देना, अपने परमार्थ का ख्याल करना। जीवन की अनमोल घड़ी को कचहरियों में फाइल लेकर के पैरवी करते मत घुमाना। ये जीवन का अनमोल समय है। अगर दुश्मनी पाल लिया तो गुरु भूल जाएंगे, दुश्मन परमात्मा हो जाएगा। माला लेकर के बैठोगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव तो दुश्मन का चेहरा याद आएगा, मुकदमे की फाइल याद आएगी, कब पेशी कब फैसला कब रुपया दिया कितना दिया, यही गुणन धुनन होता रहेगा, भजन सब छूट जाएगा। इसलिए बैर टालो, दुश्मनी टालो, इसलिए किसी से दुश्मनी मत लो, सबके प्यारे बनो, सबके अपने बन जाओ। कर्मों का बदला सबको देना पड़ता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बबूल की झाड़ी लगाओगे और जब फलने लगे तो वहाँ लग्गी लेकर के जाओ कि बबूल के पेड़ से आम तोड़ करके मुरब्बा और चटनी बनाएंगे, तो कभी बन सकता है, कभी नहीं। लगाओगे बैजंती का फूल और देखोगे कि इसकी पत्ती तो केले जैसे है, अब सोचने लगो कि इसमें केले की धार आएगी, बड़ी नजदीक रहेगी, काट करके ले आएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। As you sow, as you reap, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे तो 10 फल चाखा। मैं एक हकीकत घटना आपको बताता हूँ। गुरु महाराज बताया करते थे, एक आदमी की फौज में नौकरी लग गई। फौज की नौकरी बड़ी जल्दी अमीर बना देती है। फौज में काम करने वाले लोगों के बच्चे 10 बार कपड़ा सूट बदल करके टहलने लगती, बोलेरो खड़ी हो जाती। तो नगर सेठ को बड़ी चिंता हुई कि जिंदगी भर शुभ लाभ लिखते लिखते तो मेरी उम्र गुजर गई है। 4 दिन का नौकर और इसकी तो रौनक
बढ़ गई तो दिमाग फितूर में आया कि इसके धन का उपयोग करना चाहिए। तो बाग में टहल रहा था, चला गया सिंह। दुआ सलाम हुई, उसके बाद था भाई सुना है तुम बड़ी अच्छी कमाई कर रहे हो, लेकिन ये बता तेरी कमाई तो धरी रह जाएगी, सड़ जाएगी तिजोरी। अरे तू अपनी रकम मुझे दे, मैं व्यापार करूं, आमदनी दिन दूना रात चौगुना, तो ये बढ़ती रहेगी, आधी आमदनी मेरी आधी तेरी। समझा दिया, बात बैठ गई। अपनी देवी जी को भी नहीं बताया, चुपके से पैसे दे दिया और व्यापार खूब बढ़ा। और 2-3 महीना बीता, तब तक फौज से चिट्ठी आ गई, चलो लड़ाई छिड़ गई, सीमा पर आओ। फौजी चला गया सीमा पर। रात को सीमा की रखवाली की ड्यूटी मिली। एक नीमर घोड़ी बुद्धि सी मिली, उसी पर बैठ करके वो तुल घोड़ी से रखवाली कर रहा। और रात को 12 बजे 1 बजे का समय था और घोड़ी सनक गई। अब वो लगाम खींचता रहा, लेकिन सन की घोड़ी कभी आयतू में नहीं आती है, कस में नहीं आती है। तो सन की घोड़ी दुश्मन की सीमा की ओर जाने लगी। 1-2 किलोमीटर चली गई, दुश्मन की फौज तैनात थी। उसने देखा है ये तो विदेश परदेश वाली, दूसरे देश की घोड़ी, दूसरे देश के फौजी का ड्रेस। उन्होंने देर नहीं लगाई, बगावती मान करके, आक्रमणकारी मान करके घोड़ी की गर्दन काटी और फौजी की काट दी। दोनों वहीं शहीद हो गए। शहीद होने की खबर आई, घर के लोग रोने पीटने लगे। वो सेठ भी दिखावटी घड़ियाली आंसू बहाते हुए बुलुल बुलुल रो रहा, लेकिन अंदर में इतना खुश, अब तो पैसा कौन मांगेगा, उसकी औरत भी नहीं जानती, अंदर से खुश। और सेठ था निसंतान, कोई औलाद नहीं थी। अब देखिए कुदरत का खेल, कर्म का विधान, कर्म की रेख। 1 साल से 2 महीना ज्यादा हुआ होगा, तब तक सेठ के घर औलाद पैदा हो गई। और जब बुढ़ाई बेला में औलाद पैदा होती है ना, तो बड़ा लंबा केक काट करके बड़ा हैप्पी बर्थडे मनाया जाता और खूब खर्चा किया जाता, खूब रस्मों रिवाज से मनाया गया। पढ़ाई लिखाई हुई, पैसे की कमी नहीं थी और लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पढ़ाया गया है। और पढ़ लिख करके आया तो सयाना हो गया था। लोगों ने कहा अब इसका प्रबंध करो। प्रबंध का मतलब इसके लिए दुल्हन तलाशो। तो दुल्हन भी तलाश ली गई और खूब पानी की तरह पैसा बहा करके, जैसे कुबेर का खजाना खुला हो, सब लुटा दी गई और शादी करके आ गई। कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े। जैसे ही बहू ने पैर रखा, उसी दिन से दूल्हा बीमार। अब दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई। 10 लोग, टाटा मेमोरियल, गंगाराम, एम्स, कितने अस्पताल थे, सब में दिखाया गया, सब पैसा खत्म, केवल 6 पैसा बचा पुराने जमाने में। किसी ने कहा कि अरे वैद्य जी भस्म देते हैं तो 6 पैसे लेते हैं, तो 6 पैसे लेकर भस्म दिलाया और भस्म मिलते ही वो भस्म हो गया, चला गया दुनिया से। अब सेठ रो रहा कि गाड़ मार करके, क्योंकि घर का दीपक बुझ गया। एक साधु बाबा जा रहे थे, रोना सुन करके लौट पड़े। कहा भाई क्या आफत आ गई? तो उन्होंने कहा ये सेठ का जवान इकलौता बेटा चला गया। कहीं कहाँ है सेठ? कहीं रो रहा बड़ा बेसुध। बोला जैसे कोई आपसे पूछ ले कि आपके दिल में कोई तकलीफ तो नहीं, तो आपकी सारी तकलीफ उमड़ करके आंसू बन करके गिर पड़ती। ऐसे पूछते ही पिपल होकर के रोने लगा। कहा क्यों रो रहे हो? मेरी दुनिया लुट गई जवानी में, इससे अच्छा बेटा मिलता ही नहीं, संतोष कर लेते, लेकिन मिल करके चला गया। कहा से तेरे कर्म का फल है। का हो सकता है महाराज जी? का हो नहीं सकता है। ये बता सेठ, जिस दिन फौजी ने तुमको रुपया चुपके से दिया था, उस समय तूने आंसू क्यों नहीं गिराए, दिल से क्यों नहीं रोया? महाराज जी पैसा मिलने पर कौन रोता है? कहा जब शहीद हो गया, खबर आई तो दिखाने के लिए तो आंसू गिरा रहा था, लेकिन दिल तो तेरा गदगद था। उस दिन क्यों नहीं दिल से रोया?
सैन महाराज जी उस समय पैसा हजम करने का जुनून सवार हो गया था। कहा जब लड़का तेरे घर पैदा हुआ तब हमारा लड़का पैदा होने कौन रोता, सब खुशी मनाते, हमने भी मनाई। तो कहा जब बहू ब्याह करके आई तब क्यों नहीं रोया? अरे कहा महाराज जी देश में कहावत है अगर नई बहू ब्याह करके आवे और घर में कोई गाजा बाजा न मिले तो थाली ही बजा करके उसका स्वागत किया जाता है। महाराज रोने का काम होता है। आज जब मर गया बच्चा तब क्यों रो रहा? अरे कहा महाराज मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा तो चिराग बुझ गया। कहा सुन फौजी ये तेरे किए कर्मों का फल है। तूने उस फौजी का पैसा जो हजम करने की बदनीयत बनाई, कुदरत ने उसी फौजी को तेरा बेटा बना करके पैदा कर दिया और उसने सब पालने पोसने से शादी ब्याह तक भसम तक पूरा पैसा जो है ब्याज समेत अदा करके और चला गया। कहा ठीक कहा महाराज जी, ये तो सही है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिला, लेकिन बाबा ये बताओ वो बेचारी 4 दिन की दुल्हन अभी मेहंदी और उसके महावर नहीं टूटे, उसकी कौन सी गलती थी जो उसको निदेश करके विधवा करके जवानी में उसका साथ छोड़ करके चला गया? तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा अरे फौजी, अरे सेठ, ये वही धोखेबाज घोड़ी है जो लाख लगाम कसता रहा लेकिन बीच जवानी में ले जाकर के इसको शहीद कर दिया, धोखा दे दिया। उसी का फर्क बदला है कि आज ये भी बीच जिंदगी में इसको धोखा दे करके रास्ते से चला गया। ये कर्मों का फल का संसार है। गुरु महाराज कितने सरल तरीके से कहते थे, अंगुली तोड़ोगे तोड़ी जाएगी, आँख फोड़ोगे फोड़ी जाएगी, पेट चीरोगे चीरा जाएगा, किसी की नाक काट दोगे तो काटी जाएगी। चाहे 17,000 जन्म बाद मौका मिले लेकिन काटेगा जरूर, थोड़ा अंतर होगा। गुरु महाराज कहते थे कि तुमको मौका मिला था तो किनारे से काट दिया होगा, लेकिन जब उसको कई हजार जन्मों बाद मौका मिलेगा तो पूरा सूद ब्याज इकट्ठा करके जाल से पोंछ करके खत्म कर देगा। नाक काटे हो तो काटी जाएगी। इसलिए प्रेमियों, इस भगवान के मंदिर को गंदा मत करो, आदेश पालन की नीयत बनाओ और एक एक गांव गोद लेना ये साधारण बात मत समझो। महापुरुष की बात में एक तीर के 1000 निशाने होते हैं। इसी एक तीर से आपके बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे संकट, बहुत सारे महामारियां और बहुत सारा कर्म का कर्जा जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आपसे गांव गोद लेने पर चर्चा चल रही थी। ये एक ही वो चाबी है जिससे गुरु महाराज के आदेश का पालन और साधना में तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। यह गुरु महाराज का आदेश, आखिरी आदेश। प्रेमियों, मेरे शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी जड़ी इसमें छिपी हुई है, लेकिन अब ये जड़ी आपको कड़वी लगती, कान से सुनते निकाल देते। बहुत बड़ी भूल हो रही है आपसे। दुनिया जितना पछताएगी उससे ज्यादा पछतावा आपको होगा, क्योंकि आप जानकार हो। जानकार पर यह बात लागू होगी, नादानों की तो माफी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब भी चेतो विचार करो और अपने गृहस्थी के कामों की तरह से इसको दिनचर्या का अंग बना लो, कि रोज रोज का काम बना लो। जैसे
वो व्यवस्था करने वाले सत्संग तक अगर विद्युत की दिक्कत हो तो इसको जनरेटर से ही जोड़ दिया करें सुबह शाम, ताकि जो है बाधा न पड़े। बीच में बातों का तारतम्य टूट जाता है, इसलिए जो है ध्यान दें। देखो प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेना इस समय हमारे परमार्थ को बनाने की सबसे सफल कुंजी है। इससे कितने चीजें जो है हल होगी एक तीर से। आपने तमाम लोगों को लिया दिया है, वो लेन देन का कर्जा इसी बहाने खत्म होगा। समाज में आप गुरु महाराज का संदेश लेकर के जाओगे, गुरु महाराज के प्रेमियों में नाम नए लोगों का लिखाओगे, परोपकार की भावना से जाओगे। परोपकार की भावना से किया गया काम अपने कल्याण का कारण बन जाता है। एक बार गुरु महाराज ने बैठे बैठे ये सुनाया था। एक सेठ बहुत धनी मानी था, पैसा इतना हो गया कि खर्च करने का रास्ता नहीं मिलता था, तो गलत रास्ता पकड़ लिया, वेश्या के यहाँ आने जाने लगा और अधिकतर समय जो है ऐसो इसरत में बिता दिए। और बुरे कर्मों का नतीजा ये कि आखिर में उसको कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो जाता तो घर के लोग भी बात नहीं करते, छूते नहीं। उसकी देवी मुंह बिचकाती, साथ बंद करके और लाठी से थाली खिसकाती है कि लो खा लो तुम। पता नहीं कैसे रहे हमारे जीवन में, तुम्हारा ही नक्शा पूरे संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लड़के बच्चे नहीं सुनते। वही दशा सेठ की हो गई। सेठ को एक कोठरी बना दी, कहा वहीं रहो, यहाँ आना नहीं, नहीं नाती पोतों को छुआ छूत लग जाएगी तो कई पुस्त तक जाएगी, वहीं पहुंचा दिया जाएगा दाना पानी। तो बेचारा अपनी हालत और कर्म पर रोता धोता पछताता रहे। एक बार उस नगर में एक महात्मा जी के सत्संग का बड़ा प्रचार हुआ। जब प्रचार खूब हुआ तो लोग भीड़ के भीड़ जाने लगे। कहते हैं जब आदमी थक जाता है तब महात्मा और भगवान की याद आती है, तो उसको भी आई कि अब कम से कम आखिरी समय में सत्संग ही सुन लेते। लेकिन इतने जो है पानी जैसे उसके घाव चूटे थे कि कोई छू करके उसको देवी से कहा नकार गई, लड़कों से कहा नकार गई, बहुओं से कहा, सब नकार गए। नहीं, हम नहीं ले जा सकते तुमको। एक वेश्या जिसके यहाँ वो आता जाता था वो जा रही थी। आज जब उसको जाते देखा तो देखो रिश्ता कितनी जल्दी मजबूरी में बदलता है। कहता है दीदी तुम सत्संग में जा रही हो? कहाँ भैया सत्संग में जा रही, दीदी हमको भी ले चलो। वेश्या ने घूम करके देखा, कहा है ये तो वही है जिसने अपना सारी दौलत मेरे ऊपर निसार कर दी और आज ये रिश्ता बदल करके कह रहा है बहन, तो चल बहन का फर्ज ही निभा ली। गई और उसके चूटे हुए कोढ़ों की फिक्र नहीं की और उसके हाथ को अपने कंधे पर रखकर सहारा दे करके सत्संग में ले गई और दूर बैठा दिया, क्योंकि भीड़ में बैठा थी तो दो बिस्ता बदबू से जगह खाली हो जाती, इसलिए वहाँ बैठा दिया और गई आगे बैठ करके सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुना, सब लोग सत्संग के बाद महात्मा जी को प्रणाम करके जाने लगे। तो उस वेश्या ने भी प्रणाम किया और घर की तरफ चली। जैसे चली तैसे महात्मा जी ने कहा, अरे वेश्या रुक जा। रुक गई, यहाँ रुको। 2-4-10 लोग थे, उनको दर्शन करके विदा कर दिया, सब तक चले गए। तो कहा, अरे वेश्या तू आज कोढ़ी को सत्संग में ले आई थी? हाथ जोड़ के कहा महाराज जी, तो रोता हुआ ऐसी फरियाद किया तो मुझे दया आ गई और महाराज जी मैं उसको ले आई। वेश्या तूने बहुत अच्छा काम किया, तेरे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। कोई चीज मांगना हो मांग ले, आज मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, जो मांग लेगी वो दे दूंगा। तो वेश्या कभी सत्संग में गई नहीं थी, संशय था, तो कहा कि सचमुच आप जो मांगोगी दे दोगे? कहा मांग करके तो देख। तो सोचना शुरू किया,
लड़के बच्चे हैं नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, मकान इसरत के सामान है ही है, दुनिया के लिए क्या मांगू। तो कहते हैं जैसे जिसको परिणाम मिलता होता है उसी तरह की अकल प्रभु बना देता है। जैसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, उसी तरह से बुद्धि बन गई। उसने कहा महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो इस सेठ ने और इसी तरह के इस नगर के अनेक सेठों ने मेरी जवानी पर अपनी सारी दौलत को जो है बर्बाद कर दिया और अपनी सारी हैसियत खत्म कर दी और आज रो रहे दुख भोग रहे हैं। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो महाराज जी इन मेरे ऊपर निसार और आज बदहाल सेठों का बेड़ा पार करके इनका कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले वारे बेटी तूने तो वो चीज मांग ली जो आज तक कोई नहीं मांगा, जा तेरी वचन पूरी, मैं इन सब सेठों का कल्याण करूंगा और उसी के साथ मैं तेरा भी कल्याण करूंगा, क्योंकि तेरे अंदर अपनी स्वार्थ की कोई बात नहीं, परोपकार की भावना, इसलिए तेरा तो कल्याण निश्चित करूंगा। परहित तो बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कछ नहीं। जिसके अंदर दूसरे की अगर अपनी अपनी कल्याण की बात करोगे तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी महाराज जी की बात लागू हो जाएगी। सूरते इंसान शीरते हैवान हो गए, शकल से आदमी और प्रसिद्धि से जानवर कहे जाओगे। इसलिए इंसान बनो इंसान, अपने काम इंसानों के रखो। पशु प्रवृत्ति से अपना अपना पेट भरने की बात मत करो। खुद सेवा करो, दूसरों से सेवा करवा लो। खुद भजन करो, दूसरों से भजन करवा लो। लोगों को गुरु महाराज के दरबार से जोड़ दो, नए नए लोगों को ला करके। अगर आपके लाए गए 100 लोगों में से 99 लोगों ने भजन नहीं किया, सिर्फ एक आदमी ने भजन करके अपना काम बना लिया, तो आपका तो वारा न्यारा बेड़ा पार, क्योंकि संत मत का वसूल है। एक भजनानंदी अपने माँ की 64 पीढ़ी और अपने बाप की 32 पीढ़ियों को तार करके भाव पार कर देता है। इसलिए प्रेमियों, आपका कल्याण निश्चित, सबका भाग्य निश्चित है। अभी जो होड़ मचाए हो, मकान बना लो कई, गाड़ी खड़ी कर लो कईयों बैंक में रुपया और कई पीढ़ी के लिए इंतजाम। आगे समय आ रहा है, आप इसके कारण बन जाओ। इस नींव को मजबूती से जमा दो, जिस पर भविष्य में अध्यात्मवाद का महल खड़ा होगा। लोगों में होड़ मचेगी। आगे वक्त आ रहा है। गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ने अभी सत्संग में फरमाया था, नजदीक में ही क्या कहा था? कहा कि आगे भजन की होड़ लगने जा रही है। लोग कहेंगे तू 2 घंटा भजन करता तो हम 4 घंटा करेंगे, तू 4 घंटा करता तो हम 10 घंटा करेंगे। अब कितने लोगों के सब्र के बाद टूटने लगे हो। रे बाप रे बाप, 10 घंटा भजन तो हमारा काम भूत कौन करेगा? हमने कल आपको याद कराया था, भजन करने वाले की चिंता प्रभु को हो जाती है। भजन आप करो, आपके काम की चिंता उसको हो जाएगी। लेकिन भजन कब बनेगा? जब काम को भी उन्हीं का मानोगे। मेरा काम भी उन्हीं का, भजन भी उन्हीं का, गृहस्थी भी उन्हीं की, औलाद भी उन्हीं की, संपत्ति उन्हीं की। तो जब कहा जाता है कि निकाल करके 10वां हिस्सा दे दो, तो तब क्यों कसोटते हो, इधर उधर करते हो, कचोटते हो? तब तो नहीं करना चाहिए ना। तो जब गुरु का है तो निकाल करके देने में क्या संकोच है? जो कुछ है सब तो मेरा, मुझ में तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोह? अरे उसको दो, परिणाम देखो, 10 गुना आएगा, 10 गुना। जो लोग बहुत चतुर चालाक हैं, बिना किसी प्रचार के चुपचाप गुप्त सेवा देते हैं, कभी बताते भी नहीं हैं, तो उसका सम्मान लेना नहीं चाहते। लेकिन
जो करके और डंका पीटते हैं, मूँछों पर ताव देते हैं, हमने इतना कर दिया। गुरु के वचन हैं, सेवा करने वाले अगर जबान से खोल करके कह देते तो 99 पैसे उसका असर खत्म, लाभ खत्म। और अगर कहीं मन में भी अहंकार आ गया कि मैंने खूब किया, तो वो अहंकार 1 पैसा भी लेकर के चला जाता, आपके पास कुछ नहीं बचता। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए अहंकार इस काम में नहीं चलेगा। ये प्रेम का दरबार है और प्रेम की खुराक है, प्रेम का सौदा है। अरे प्रेमियों, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खटक, देखा सुना न कान। अब इस म्यान में एक ही चीज रह सकती है, या तो गुरु का प्रबल प्रेम, या तो आपकी संसार की मान प्रतिष्ठा की चाह। अगर गुरु का प्रेम चाहते हो तो मान प्रतिष्ठा की चाह को भगा दो निकाल करके, और अगर मान प्रतिष्ठा चाहते हो तो सपने में गुरु के प्रेम की कल्पना मत करना, दया की कल्पना मत करना। बहुत दूर खड़ी रहेगी, दया नजदीक नहीं आएगी। इसलिए दया पाना है तो मान प्रतिष्ठा खत्म करो, दीनता अख्तियार करो। दीनता, दीनता से भगवान मिलता है। लिखा गया साहेब मिलन जबूरी में। आज तक इसीलिए भगवान को दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयाल, गरीब परवर और गरीब नवाज कहा गया। किसी ने अमीर नवाज, अमीर बंधु, अमीर नाथ, दौलतमंद नवाज आज तक नहीं कहा। ये सिद्धांत है कि जब गरीब, दीन और सबसे गए गुजरे बन जाओगे, तब मालिक फट से आपको उठा देगा। छोटा बच्चा सबको प्यारा होता है, सब उसको चुचकारते पुचकारते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा 18 साल का जवान हो जाए, यानी बड़ा बन जाए, तो कौन अपनी गोदी में लेकर के खिलाता है? कोई खिलाता है? अब हम इस उम्र में उम्मीद करें कि हम भी खिलाए जाएं तो कोई हमको खिलाएगा। लोग मान लेते तो बड़े हो गए हैं, बड़े बने 3 मार सही, बड़े बनने वाले बहुत मार। इसलिए परमात्मा बनाना है तो सब कुछ फटकार करके गांव गोद लो, उस गांव के मुखिया हो जाओ, उस गांव के प्रधान जी हो जाओ, उस गांव के MP MLA हो जाओ, उस गांव के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ, उस गांव के सच्चे प्रधान बन जाओ। आज वाले नहीं, मनरेगा की कमीशन खींचने वाले, कॉलोनी का पैसा खींचने वाले, विभिन्न योजनाओं का पैसा बैंकों में जमा करने वाले, बिल्डिंगें खड़े करने वाले, ये प्रधानी 5 साल बाद चुनाव की मोहर से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने संकल्प लेकर के गुरु के वचनों पर जिस गांव को गोद लिया, उसके सच्चे उद्धारकर्ता प्रधान बन गए। आए प्रेमियों, आपकी ये प्रधानी तमाम उम्र तक, जब तक जिंदा रहोगे, नहीं जाएगी, दिलों में जगह बन जाएगी। लोग आपके मंदिर की तरह से जो पूजा करेंगे, हित चिंता करने वाले की पूजा होती है। यही जंगल में एक डकैत था, उस डकैत का इतना आतंक था कि उस डकैत के नाम पर इलाका थर्राता था। स्वामी जी जब वहाँ गए, लोगों से कहा भजन करो, सारी जनता खड़ी होकर के हाथ जोड़ी, ये महाराज जी, ये डकैत हमको जिंदा नहीं रहने देते, रात रात घोड़ा लेके दौड़ता, चाबुक और दिखाता बंदूक नली, हम आतंक से परेशान। तो देखो, जब जनता रोती है, उसके उपाय को करने के लिए महात्मा तैयार हो जाते हैं। कहा रहता, कहा गुफा में। कहा अच्छा चलो दिखाओ। अरे बाबा, तो पहुंचते ही पहले नंबर पर मेरी गर्दन काटेगा, पीछे आपकी काट देगा, भूल करके बाबा जी वहां न जाइए। लेकिन कहते हैं सम तम नियम नीति नहीं डोलें, पर उस वचन कबहू नहीं बोलें। महात्मा जो ठान लेते हैं उसको कर गुजरते हैं। ठान लिया कि इस डकैत को बदलना है, तो चले गए। गुफा के द्वार पर खड़े लोग इंतजार कर रहे। कहा कि अरे भाई, अरे बाबा इधर रास्ता नहीं, लौटो, जाओ वापस जाओ। अरे मालूम है रास्ता नहीं, फिर क्यों आ रहे? तुम्हारे सरगना से मिलने आ रहा हूँ। वो किसी से मिलते नहीं। अरे जा करके कह दो मथुरा से बाबा जय गुरुदेव तेरा दर्शन करने आए हैं, जरा दर्शन दे दो। खबर पहुंचाई तो उसने
निरंजन है, बाबा का दर्शन करने लोग जाते हैं और मैं कौन बाबा, और बाबा दर्शन करने मेरे पास आए मथुरा से। तो चलो देखते हैं। गए, कहें कि बाबा आपको किसी ने रोका नहीं? कहा कि रोका तो लोगों ने, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि इस इलाके का राजा इसी गुफा में रहता है और कहावत है कि राजा का दर्शन करना शुभ होता है, तो मैं तेरा दर्शन करने आ गया। जब फूल करके गुफा राजा के भगवान के दरजे पर पहुँच गया तो खूब मेढक की तरह फूला। जब फूला तो बाबा जी ने पूछा कितनी तो कैसी डालते हो? अरे 2-4 रोज डाल देता हूँ। उतना लाते हो? कभी लाखों कभी करोड़ों। कितना बचा? अब बचा कुछ नहीं। कहाँ गया? कहीं जैसे आता वैसे चला जाता। अरे जेब में कुछ है? कहा हाँ है। तो कहा निकालो जरा। निकाल करके ऐसे मुट्ठी में लिया और मुट्ठी में ले करके उसी के सामने जब कस करके मुट्ठी खिंचा करके दबाई तो उसमें से खून की धार बही गई, और जब खून की धार निकली तो उसके शरीर कांपने लगे, तो उसके सब एकदम पसीना पसीना। कहा बाबा ये क्या है? कहा ये लोगों की आह है, आह, जो लोगों का लूट करके मार करके बंदूक छुरी दिखा करके चाकू दिखा करके लाते, ये आह है। इससे तेरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएंगे बच्चे, कलंदर हो जाएंगे, लंगड़े लूले पैदा होंगे। महात्मा का मारा हुआ तीर अंदर तक चला जाता, घाव दिखता नहीं लेकिन चकनाचूर कर देता। तो उसने कहा महाराज जी हम भी बदलना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, दिन भर योजना बनाते, रात को डकैती, सोने का मौका नहीं, आज तक झोपड़ी नहीं बना पाए, लेकिन कहा इरादा पक्का करो तो हम तुमको बदल दें। कहा ठीक है, पक्का इरादा। उसने 4 राइफलें टांगी थी, कहा इसी वक्त इस तालाब में फेंक दो। उठा करके फेंक दिया और कहा दोबारा इनको खोजवाना नहीं, उठाना नहीं। और खीरा जानते हो? खीरा? हाँ हाँ। कहीं खीरे का ठेला लगाओ। सोचने वाली बात, लाखों का वारा न्यारा रात भर में करने वाला 54-58 का खीरा बेचने की तैयारी, लेकिन महात्मा की चोट से इतना चोटिल हो चुका था कि खीरे का व्यापार करने लगा। डकैती छूट गई। और उसके बाद जब गुरु महाराज 4 साल बाद गए तो गाड़ी खड़ी कर दी। एक आदमी से कहा उस खीरे वाले दादा को बुलाओ, कह दो बाबा जय गुरुदेव मथुरा से आए बुला रहे। जैसे सुना बाबा जय गुरुदेव, ठेला छोड़ के भगा, गाड़ी के आगे लोट करके रोने लगा। गुरु महाराज ने कहा उठो भाई, तो नहीं उठा। गाड़ी पर पीछे बैठे आदमी था, उठा के लाओ इनको। ड्राइवर के उठा के लाए, खड़ा किए तो कहा कि क्यों रो रहे हो? अरे महाराज आपने बड़ी दया कर दी, आपने मेरी जिंदगी बदल कर दी। ये देखो खीरे के व्यापार से 15 ठेले चलते हैं, 4-6 लड़के, 3-4 लड़कियां, 4-5 बहुएं और 2-3 नाती नतिनियाँ, ये 15 ठेले चलाते और 1000 रोज की आमदनी है, 15,000 आता है। और ये देखिए 4 तल्ले की बिल्डिंग आपकी कृपा से खड़ी हो गई। चरण रख दीजिए। गए गुरु महाराज, हाल चाल पूछा, चरणों पर गिर करके रोने लगा, आपने मेरी जिंदगी बदल कर दी, मुझे गलीच से निकाल करके लाए। तो स्वामी जी ने कहा मूर्ख, ये कौन सी तेरी ऊपर दया हुई? ये तो दया करने का बहाना था, दया तो तेरे ऊपर आज करने आया हूँ, दया आज करने आया हूँ। वहाँ धूप जगह है, वहाँ पर मेरा सत्संग है, चलो लड़के बच्चों नाती पोतों को लेकर के, और आज तुमको भगवान के भजन का रास्ता दे दूँगा, भजन करोगे भगवान को पा जाओगे। उस डकैत का नाम मान सिंह था और बदल करके भजन करने लगा। जब गुरु जी महाराज के पास आता था तो स्वामी जी पकड़ करके कुटिया में ले जाते थे और स्वामी जी को बताता था विष्णु लोक में, ब्रह्मा लोक में, निरंजन लोक में, शक्ति लोक में क्या होता। तो स्वामी जी कहते थे मैं उसे अगले मंडल की बात बता देता था और अगले कार्यक्रम में आता था तो वो अगले मंडल पर चढ़ करके बात बताता था। और जिस दिन वो मारा गया था उस दिन गुरु महाराज ने रोटी नहीं खाई और यही कीले मन से कहा आज मेरा एक भजनानंदी प्रेमी चला गया। बात की चोट लग करके एक डकैत अपने जीवन को भजन में बदल करके और गुरु महाराज को अपनी कमाई से खुश कर सकता। और हम लोगों की जिंदगी पर धिक्कार है कि कहते अपने को हम लोग सत्संगी हैं और हम आज
महाराज के वचनों को पकड़ करके अपने को एक चोट नहीं पहुंचा पाए, किस बात के सत्संगी। इसलिए अब भी तो सुधर जाओ, अब भी मान लो। इसलिए गांव गोद लेने का अभियान तेजी से चलाओ, संगठन को इतना बढ़ाओ, इतना मजबूत करो जिस तरह से ये संसार विनाश की ओर दौड़ा जा रहा है। ये विनाश की ओर नहीं है। लोग भारतीय संस्कृति में चरित्र को उठाने का, शाकाहार सदाचार का इतना बड़ा मिसाल कायम किए थे कि आज नशाखोरी बढ़ती जा रही। पढ़ने लिखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियां इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब नशों की गिरफ्त में। कहाँ ले जाओगे भारत को? ये भारत डूबने के कगार पर जा रहा। इसलिए बुद्धिजीवियों, माता पिताओं और समाज के जागरूक लोगों, पूज्य पंकज जी महाराज की आवाज का साथ दो और बहुत गंभीर हो जाओ इस पर। अगर समाज और देश को बचाना है तो अपने घर के पढ़ने लिखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियों को जय गुरुदेव युवा संगठन में रजिस्ट्रेशन कराकर उनका नाम जोड़ दो। जब बुलाए जाए सेवा के लिए भेजो। यही गुरुकुल के वो संस्कार हैं, यही सेवा और संस्कार की वो शिक्षा है। इसी पाठशाला की तालीम से आपके बच्चों का चरित्र बन जाएगा, सेवा करना सीख जाएंगे, आपके काम आएंगे नहीं, आपकी थैली से निकल जाएंगे। इसलिए देर मत करो, आप सत्संग में अकेले मत आओ, अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को लाओ और उन्हें युवा संगत के कैंप में भर्ती करो। लगातार उनसे सेवाएं ली जाएंगी, सेवा करते करते रगड़ पड़ेगी और उन बच्चों को किताबें लेकर के गांव-गांव भेजो। और लोगों को जब बच्चे बताएंगे शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात है, कुछ दिन में उन बात का असर उन बच्चों पर होगा और गाते गाते होता विवाह, कहते कहते बच्चे शाकाहारी सदाचारी चरित्रवान बन जाएंगे। समाज में वैचारिक क्रांति की लहर पैदा होगी और देश दुनिया में वैचारिक क्रांति की हिलोर पैदा हो जाएगी। जमाना कैसे बदलेगा? ये गुरु के आशीर्वाद हैं। जैसे पेट में बच्चा आता है कोई नहीं जान पाता, इसी तरह से युग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, कर्तव्य अपना निभाओ, जिम्मेदारी निर्वाह करो। पूज्य महाराज जी की आवाज पर देर मत करो, जितना देर करोगे उतना आपका नुकसान। इसलिए जाते ही जाते यहाँ से बिल्कुल तैयारी करके जाओ और गुरु महाराज के मिशन में धार पैदा करो। धार लगा करके विचारों की तलवार से सबके काटते जाओ। यही युद्ध है, यही वैचारिक क्रांति की लड़ाई है। इन नकली युद्धों से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो संघर्ष और तबाही की ओर ले जाएंगे। अगर आपने समाज में बुरे विचारों को अच्छे विचारों की तलवार से काटकर अच्छे विचारों का अस्तित्व कायम कर दिया, अच्छे समाज का निर्माण कर दिया, ये दुनिया शताब्दियों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, आप याद किए जाओगे प्रेमियों। इसलिए गुरु के सपूत बंदों, भाई बहनों, माताओं, सबको अपनी कमाई से पार जाना है। कोई दूसरे के खाने से, कमाई करने से नहीं जाएगा। प्रेमियों, अगर ऐसा होता तो घर के चूल्हे चक्के बहुत कम हो जाते। एक मुखिया को 4 रोटी बना करके खिला दी जाती और सब लोग दुर्वासा दल की तरह से पेट सोहराते हुए डकार मारते। लेकिन अब तो सबको रोटी खानी पड़ती, सबको भूख लगती है। तो पार भी जाने के लिए सबको सेवा की जरूरत है। ये गफलत में मत रहिएगा कि पापा का गांव गोद लिया मेरे काम आएगा। जी नहीं, सबका गांव अलग अलग, दादा का अलग गांव, दादी का अलग गांव, मम्मी का अलग गांव, पापा का अलग गांव, भैया का अलग गांव, भौजी का अलग गांव, भाई का अलग गांव, बहन का अलग गांव, बच्चों का अलग गांव, बच्चियों का अलग गांव। भले पूरे परिवार भर 15 लोग एक साथ एक एक गांव में जाओ। आज दादा वाले में, कल दादी वाले में, परसों मम्मी वाले में, नरसों जो है पापा वाले में, ऐसे अदल बदल सबके गांव में जाओ, 15-15 लोग, लेकिन सबका अलग अलग गांव। और जिम्मा ले लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। गोवर्धन उठेगा कंगूरी पर, लेकिन लाठी लगाने के नाम पर ग्वाल बालों का जस मिल जाएगा, इतिहास बन जाएगा। चक्र सुदर्शन काम करेगा,
गुरु की दया काम करेगी। अरे प्रेमियों, अभी ताजा तरीन हम इस दौरे पर गए थे। महोबा में एक कम दर्जे में पढ़ने वाली लड़की ने एक अनभिज्ञ गांव गोद लिया और उस लड़की को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ी बातें सुननी पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गुरु की दया और पूज्य महाराज जी की दया को लेकर के वो लड़की रोज जाती रही और रोज जाते जाते करीब 10-15 लोगों को वो मथुरा ले आई पिछले होली के कार्यक्रम में। और जब मेरा कार्यक्रम महोबा में था तो वहाँ जो है सैकड़ों आदमियों को लेकर के पहुँची और आगे इस कार्यक्रम में तमाम लोग आए हुए हैं। जब रगड़ करोगे तो निशान जरूर बनेगा, मेहनत करोगे तो गुरु की दया जरूर होगी, लेकिन अहंकार में करोगे तब नहीं। अपनी विद्वता का, अपनी भाषा शैली का, अपने वक्तव्य का, अपने ज्ञान का ओछा अहंकार लेकर के मत जाना। गुरु की दया लेकर के जाओगे, कामयाबी मिलेगी। आप केवल हिल्ला बन करके, बहाना बन करके जाओ, गांव में ऐसा लगेगा कि गुरु की दया आगे आगे चल रही, लेकिन इस गांव में आप लोग देरी मत करना। प्रेमी भाई बहनों, कल सवेरे प्रातःकालीन बेला में पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और आज रात्रि में गुरु महाराज का बरसों से इंतजार करने वाला ये पूजन का कार्यक्रम होगा। रात में जब पूजन की आवाज लग जाए तो रात में आप समय निकाल करके एक साथ नहीं, क्रम से और पूजन की तरकीब समझिए। आदर, सम्मान और अनुशासन का पाठ गुरु महाराज ने पढ़ाया, इसलिए पहले मंदिर में जाकर के दादा गुरु जी महाराज का पूजन, वहाँ की दया लेना, उसके बाद लौट करके गुरु महाराज की ये मर्यादा है। और अगर आपने उल्टा काम शुरू कर दिया, आप सोचे कि नज़दीक में पहले यहाँ से होते चले, तो उल्टी बात आपके लाभ करने के बजाय नुकसान कर देगी। इसलिए इसको गांठ बांध लो कि जब भी पूजन करने जाओ पहले दादा गुरु जी महाराज के मंदिर में जाओ और वहाँ से दया दुआ प्रसाद ले करके अपनी गुनाहों को चढ़ा करके फिर गुरु महाराज के चरणों में आकर के दया दुआ मांगो, गुनाहों की माफ़ी मांगो। रात दिन माफ़ी मांगते मांगते दया हो जाती, काम बन जाता। इसलिए पूजन रात में शुरू होगा, जब तक आप आते रहेंगे तब तक पूजन चलता रहेगा। और कल सवेरे पूज्य महाराज जी का सत्संग इसी समय होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैंपों में अपने सामान की रखवाली के लिए एक एक दो दो आदमी को छोड़िएगा, बाकी सब लोग कल इस मैदान में आइएगा। इस मैदान में गुरु महाराज की इस दयाधाम में आपके हाथ में सबके गुरु महाराज का विश्व का कल्याणकारी झंडा जरूर होना चाहिए। भले मुक्ति दिवस नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के झंडे को तो सारी दुनिया में रोशन करना है। इसलिए कोताही मत करना कि अब 25 रुपया, 30 रुपया, 70 रुपया कौन खर्च कर लिया। ये गुरु महाराज के झंडे को रोशन करने में खर्च किया गया धन आपके परमार्थ में जुड़ जाएगा। इसलिए झंडों से कोई हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। सब हाथों में झंडा लेकर के आओ और अपने हाथों से झंडा उठा करके पूज्य महाराज जी को ये आश्वस्त करो प्रेमियों कि महाराज जी आपके संकल्प के साथ, आपके मिशन के साथ हम 24 घंटे खड़े हैं और वादा करते हैं कि आप गुरु महाराज के नाम को रोशन करने के लिए जो उपक्रम पर उपक्रम करते जा रहे हैं, हम आपके हर कदम में साथ और आपको विश्वास दिलाते हैं कि गुरु महाराज का झंडा बुलंद करने में हम आपके सामने कटिबद्ध हैं, कमर कस करके खड़े हैं और अपना प्रण निभाएंगे। ये कल झंडा लहरा करके सब लोग पूज्य महाराज जी को आश्वस्त करना, वो खुद दया देंगे और सिफारिश करके गुरु महाराज से भी दिलवाएंगे। आप उनकी चिट्ठी को दूरदर्शी आवाज में हर बार पढ़ा कीजिए। वो इतना आपके लिए कि हर बार शुभकामनाएं मांगते हुए गुरु से आपकी दया मांगते हैं। तो कम से कम इतनी दया दूरदर्शी आवाज पर आप भी तो करिए कि दूरदर्शी
दूरदर्शी आवाज के हर प्रेमी एक नए सदस्य को 1 महीने में बनाइए तो 1 महीने में दूरदर्शी आवाज की सदस्यता दुगुनी हो जाए। ये गुरु महाराज की वाणियों को घर घर पहुंचाने का बहुत बड़ा मिशन है। इसको कोशिश करो देश के हर गांव में ये पत्रिका पहुंचे, वचनवाणियां पहुंचेगी, पढ़कर लोग बदलेंगे, पुण्य आपके होगा। अपनी इस दूरदर्शी आवाज के पूरे ग्रंथ 2 साल के पूरे तैयार हैं। 300 रुपये उसकी कीमत ले जा करके अपने अधिकारियों को, कॉलेज के प्रिंसिपलों को, स्कूलों के मास्टर को, बीडीओ को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, थानेदार को इनके घरों में पहुंचाओ। लाख करोड़ खर्च करके जो वैचारिक क्रांति आप नहीं कर सकते, ये किताब पैदा कर देगी। जब उनके बच्चे पढ़ेंगे, उसके चित्र को देखेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, धीरे धीरे विचारों को पढ़ने लगेंगे। ये एक प्रकार से मछली पकड़ने का केचुआ है, एक प्रकार से गुरु के जाल में पहुंचाने का, फंसाने का और लोगों के कल्याण का एक महात्मा का भेजा गया जाल है जाल। इसलिए इसमें देर मत करो। इस जाल में लोगों को लाने के लिए खूब उदार दिल से दूरदर्शी आवाज की सदस्यता बढ़ाइए। गुरु महाराज की गौओं के लिए जो भी सेवा देना चाहेंगे, ये डोली वाले भाई खड़े हैं, बराबर आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और देखो सर्व रोग हारी गन्ने का शरबत यहाँ भी मिल रहा। पीछे तमाम रोगों से हम ग्रस्त हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों के इलाज में कारगर है। यहाँ नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ भंडारे के बगल, जब जिधर जाइए खूब ढकेल करके पीजिए। रोटी भले मत खाइए, पेट भर करके पीजिए, कि आपके सारे रोग दूर करेगा। ओवरडोज नहीं होगा, गुरु का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसलिए गुरु के दरबार से बचने वाली इस औषधि को बराबर सेवन करते रहिएगा। और प्रेमियों याद रखना, जो पूरब तरफ से लोग आए हुए हैं, बसों से जाते समय आप गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा का दर्शन करके आशीर्वाद मांगते और वहाँ का सर्व रोगहारी अमृत जल अपने घरों को ले जरूर जाइएगा। इधर से जाते समय इस लाभ से वंचित मत होइएगा। खितौरा दर्शन करते जाइए।